राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे और धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व धनतेरस के दिन से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश और धन के देवता कुबेर भगवान और आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम धनतेरस की पूजा विधि और धनतेरस कब है, धनतेरस की पूजा का शुभ मुहूर्त उस बारे में जानेंगे। तो चलिए हम पूजा शुरू करते हैं। धनतेरस के दिन प्रदोष काल में आपको जहां पूजा करनी है उस स्थान को पहले आप अच्छे से साफ करें। फिर वहां पर एक चौकी या आपके पास पटा है तो आप पटा लगा लें और उस पर आप लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। माता लक्ष्मी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व होता है, तो हमने यहाँ पर चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया है। अब हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश और सरस्वती माता की फोटो या मूर्ति लेंगे। अगर आपके पास धातु की मूर्तियां हैं तो पहले आप उनको अच्छे से स्नान करवाएं। उसके बाद चौकी पर हम अक्षत या पुष्प का आसन देकर हमारी फोटो को विराजित करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कुबेर भगवान की फोटो है तो आप उसको चौकी पर विराजित करें। हम कुबेर यंत्र चौकी पर विराजित कर रहे हैं। धनतेरस के दिन कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान का विशेष पूजन किया जाता है। अगर आपके पास कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की फोटो या मूर्ति है तो आप उनको चौकी पर स्थापित करें। हम 2 सुपारी लेंगे और उन पर पहले कलावा लपेटेंगे, फिर अक्षत का आसन देकर चौकी पर धन्वंतरी भगवान और कुबेर भगवान को स्थापित करेंगे। अब हम थोड़े से अक्षत का आसन देकर एक घी का दीपक जलाएंगे। अब हम चौकी का शुद्धिकरण करेंगे। फिर हाथ में थोड़े से अक्षत, पुष्प, एक सिक्का और जल लेकर धनतेरस की पूजा का हम संकल्प करेंगे। अगर आपने धनतेरस का व्रत किया है तो आप उसका संकल्प करें। हम अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलते हुए धनतेरस पूजा का संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद पुष्प को माता लक्ष्मी को हम समर्पित करेंगे। आप छोटी या बड़ी जो भी पूजा करते हैं उसके लिए आप संकल्प जरूर लें। धनतेरस के दिन कुछ न कुछ खरीदारी जरूर की जाती है, तो आपने जो भी बर्तन या कुछ खरीदा हो उसे चौकी पर रखें, या आपने सोने चांदी का जो आभूषण खरीदा हो या सिक्का खरीदा हो उसे आप चौकी पर रखें। अगर आपने नहीं खरीदा तो आप पुराना चांदी का सिक्का या अपने कोई गहने रखकर उसका भी आज के दिन पूजन जरूर करें। अब हम स्नान की भावना करवाते हुए चौकी पर विराजित सभी देवी देवताओं को स्नान करवा लेंगे। फिर हम भगवान गणेश को तिलक करेंगे, माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे, माता सरस्वती को तिलक करेंगे और हमने सुपारी से जो भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी स्थापित किए हैं उनको भी हम तिलक करेंगे। दीपक को और कुबेर यंत्र को, जो सामान हमने आज के दिन खरीदा है उनका भी हम तिलक करेंगे। फिर हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। भगवान गणेश को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। फिर हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अब हम सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। अगर आपको लाल रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प जरूर समर्पित करें। अब हम माता लक्ष्मी को चुनरी समर्पित करेंगे। फिर हम जो दिवाली के ये 5 दिन के त्योहार होते हैं उनमें खील पतासों का विशेष महत्व होता है। खील पतासों के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है, तो अब हम खील पतासों का भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद हम ऋतुफल का भोग लगाएंगे। आपके पास जो ऋतुफल उपलब्ध हो आप वो अर्पित करें। आज के दिन धनिया जरूर खरीदना चाहिए और हमें नया धनिया चढ़ाना चाहिए। पुराना इस्तेमाल किया हुआ धनिया हम पूजा में नहीं चढ़ाएंगे। उसके बाद जो भी मिठाई आपके पास हो वो आप अर्पित करें, या धनतेरस के दिन जो आपने पकवान बनाए हो वो भोग स्वरूप माता को समर्पित करें।
अब हम धन्वंतरी भगवान को आयुर्वेदिक चीज़ें अर्पित करेंगे। नींबू, एलोवेरा, करी पत्ता, तुलसी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें हम अर्पित करेंगे। ये सारा सामान हमारी रसोई में मिल जाता है। अगर आपके पास ये सारा सामान नहीं है तो तुलसी की पत्ती और हल्दी की गांठ तो हर घर में होती है, तो वो चीज़ें आप ज़रूर से धन्वंतरी भगवान को आप अर्पित करें। पूजा में रही कमियों को दक्षिणा पूरा करती है, तो हम भगवान को दक्षिणा अर्पित करेंगे। अब हम एक जल का लोटा चौकी पर रखेंगे। धनतेरस के दिन यम दीपदान भी किया जाता है, तो आटे से आप यम का दीपक तैयार कर ले या फिर आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा ले और जब कोई भी घर से बाहर न जाए, उसके बाद ही यम दीपदान करना होता है। यम दीपदान आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करें। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं, तो आप धनतेरस की पूजा करने के बाद 13 दीपक जरूर जलाएं। आप सभी को हम धूप दिखा देंगे, फिर हम आरती करेंगे। आरती के लिए आपको अलग से दीपक जलाना है या फिर आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं, लेकिन जो हमने चौकी पर दीपक जलाया है उसे हम नहीं हिलाएंगे। फिर हम आरती करेंगे भगवान गणेश की, धन्वंतरी भगवान की और भगवान कुबेर की। उसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो सदा हमारे घर में विराजित रहे और अपनी कृपा हम पर सदा बना कर रखे। इसके बाद हाथ में थोड़ा जल लेकर हम चौकी पर घुमा देंगे। पूजा पूर्ण करने के बाद 13 दीपक आप धनतेरस के दिन जलाएं। उसके बाद रात के समय दक्षिण दिशा की तरफ आप यम का दीपदान करें। धनतेरस इस बार 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी धनतेरस की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और कुबेर जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।